श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 जनवरी यानी कि तुमरुका जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन। और मैंने आपको बता रखा है कि महीने में जब भी शुक्रवार का दिन आता है तो उस दिन को हम समर्पित करते हैं तुमरुका जी को, ठीक है ना। तो आज रात में आप सभी को अपने घर पे, कहीं भी आपको बाहर नहीं निकलना है, अपने ही घर पे चावल के ऊपर चौमुखी दीपक अगर आप लगा देते हैं तो आप पे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी माँ लक्ष्मी आप पे घर से रूठेंगी नहीं ना। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को लेना है एक दीपक। वो दिया नया हो, पुराना हो, मिट्टी का हो, कैसा भी हो, आटे का हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बातें पहले समझ लो कि यह दीपक हम लगा किस लिए रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए। और मैंने आपको बता रखा है जब भी हम दीपक धन प्राप्ति के लिए लगाते हैं तो बत्ती कौन सी लगती है, हमेशा लंबी बत्ती का। मेरी बातें समझ में आ रही क्या। अब देखो, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, इसीलिए इस दीपक को हम लगा रहे हैं। लेकिन इस उपाय के लिए आपको दीपक के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपके पास में घी है तो घी डाल सकते हो, आपके पास में तिल का तेल है तो तिल का तेल डाल दो, आपके पास में सरसों का तेल है तो वो तेल डाल दो। कहने का मतलब है आप इस दीपक में कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आप इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में कहाँ पे जाओगे, अपने घर के मेन गेट के पास में। ये दीपक हम मेन गेट के पास में ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जब आगमन हमारे घर में होगा तो मेन गेट से ही होता है ना। और मेन गेट के पास जब हम दीपक लगाते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कैसे बताया है कि हमें जब घर के अंदर हम घुसते हैं तो राइट साइड में लगाना चाहिए। देखो एक छोटी सी बात समझा दूं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया हमारे घर के आसपास ऐसे बड़ा सा लोहे वाला दरवाजा नहीं है, हमारे घर पे चैनल लगा है, जैसे बीच बीच में होता नहीं है, जिसको यहाँ पहिया लगा होता है वैसे से खिसका देते हैं, चैनल लगा है। तो अगर चैनल लगा है तो चैनल के राइट साइड कर दो। अगर चैनल ही नहीं लगा है, कोई भी लोहे का दरवाजा नहीं लगा है, लकड़ी का दरवाजा लगा है, तो उसके आप राइट साइड लगा दो। कहने का मतलब है जिस स्थान से आप पे घर में मेन एंट्री होती हो वहां पे दीपक को लगाना, ठीक है ना। किराए के घर में रहते हो तो वहां पे मेन नहीं, फिर वो आपके घर का मेन होगा। बातें समझ में आ रही है। अब आपको यहां पे लगाना है, समझेंगे तरीका। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि हमें दीपक के नीचे क्या रखना है, चावल के दाने को रखना है। गिनती नहीं करनी है, बस आपको ऐसे एक चुटकी, एक चम्मच चावल के दाने को रखेंगे। चावल के दाने के ऊपर आप सभी को दीपक को रखना है। दीपक कौन सी होगी बता रखा है मैंने आपको, लंबी बत्ती का यहाँ पे दिया लगाना है। और जब आप दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना। किसका, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आप इस दीपक को लगा देना। और दीपक जब जल जाए तो जलते हुए दीपक के अंदर भी आपको एक चुटकी चावल के दाने को डालना है। इससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना होता है, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज ही आपको करना है। इस उपाय के भी दो फायदे होंगे। जो सबसे पहला फायदा है वो होगा कर्ज मुक्ति के लिए, यानी कि घर में अगर पैसे रुकते ना हो तो क्या करोगे। दूसरा, अगर आपके घर में पैसों की कमी होती हो तो आपको क्या करना है ना। जब भी पैसों की बातें आती हैं, कर्ज की बातें आती हैं, मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि हमें कमल गट्टे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो आप सभी को मात्र एक कमल गट्टा लेना होगा, ठीक है ना। ले लिया। अब कमल गट्टा लेने के बाद में हमें एक छोटी सी चीज़ और लेनी है, और वो लेनी होगी लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन का पाउडर लेना हो तो पाउडर ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो पेस्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है ना। फिर एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल भरिए, जल के अंदर आपको कमल गट्टा डाल देना है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, देखो बार बार नया कमल गट्टा लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपने बहुत सारे उपाय कमल गट्टे से कर रखे होंगे, कुछ तो दीपावली पे भी किया होगा, तो आप वही कमल गट्टे को उठा करके और उपाय को कर सकते हैं। बार बार नया कमल गट्टा लोगे तो पूरी अलमारी आपकी कमल गट्टे से ही भर जाएगी, समझ रहे हो ना। तो आपको बार बार नहीं लेना। डाल दिया, अब इसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है
कि महादेव को कौन सा चंदन प्रिय है, लाल चंदन। कहीं और लाल चंदन का लेपन नहीं करना है, आपको सीधा उस लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करो। ठीक, अब जब लेपन कर रहे होगे तो आप सभी को रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना। किसका ध्यान करोगे, रिद्धि सिद्धि का। फिर आपके पास में जो लोटा है उसका जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कमल गट्टे वाला जल चढ़ाओगे तो यहाँ पे कुंदुक रूप महादेव का ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं नाम बकायदा लिख देता हूं ताकि आप कोई गलती मत करें। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप वही लोटा जल चढ़ा देना बस, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा और कर्ज से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अभी दूसरे उपाय में मैंने आप सभी को धन प्राप्ति का उपाय बताया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं। 26 जनवरी रात 12 बजे तक आप सभी लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल सा ऑफर लेकर के आया हूं, और वो ऑफर होगा अपनी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। आपको 7 मुखी रुद्राक्ष जो कि होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप लेते हो तो इसके साथ देखो मैं कौन कौन सी चीजें आपको फ्री दे रहा हूं। देखो, आपको 5 मुखी रुद्राक्ष, इस बार मैं आपको 2 रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। इस बार मैं आपको 3 मुखी के 2 रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, प्लस आप सभी को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो आपको 7 मुखी या 9 मुखी या दोनों रुद्राक्ष खरीदने होंगे, और लेने के लिए 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फ़ोन नहीं मिलेगा, आप व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर अपना दे सकते हो। ठीक है ना। जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएं 26 जनवरी रात 12 बजे तक। बातें करते हैं अब इस तीसरे उपाय की। जहां पे भी काला तिल आपको नज़र में आ जाए, आपके माइंड में होना चाहिए यह उपाय किसके लिए है, परिवार के लिए है, परिवार में सुख शांति के लिए है। देखो, कई रीज़न होते हैं कि हमारे घर में सुख शांति नहीं होती है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न होता है पितृदोष। जब हमारे घर में पितृदोष लगता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आप सभी को उसी दोष से मुक्ति के लिए आपको लेना है 1 चुटकी काला तिल। देखो, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1 चुटकी। अब पितृदोष का उपाय हम कर रहे हैं तो गंगा जल क्या होगा, अनिवार्य हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में गंगा जल जरूर होगा। तो थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा, एक छोटी सी कटोरी लेंगे सॉरी, उस कटोरी के अंदर आपको पहले तो जल भर देना। ठीक है ना। जल के अंदर जो भी आपने गंगा जल लिया है थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, और जो काला तिल आपने लिया है अपने पितरों का स्मरण करके काले तिल को इसी कटोरी में डाल देना। ठीक, अब आप इस पूरी कटोरी को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। हम यह उपाय पितरों को खुश कर रहे हैं, तो पितृ के देवता का क्या नाम है मैंने बता रखा है, उनका नाम है अर्यमा। क्या नाम है, अर्यमा। तो आप सभी लोगों को जो कटोरी है उस कटोरी का पूरी सामान को पितृ देवता अर्यमा के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी पितृदोष नहीं लगेगा। और अगर घर में पितृदोष नहीं लगता है तो हमारी फैमिली में कभी संकट नहीं आता है, हमारा परिवार भी हमेशा खुश रहता है। ठीक है ना। करिएगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की, जो कि हमें करना है शहद के साथ में। पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। जब भी शहद का नाम आता है आपके माइंड में आना चाहिए कि यह उपाय स्पेशली किसके लिए होगा, क्रोध के लिए। जैसे घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत लड़ाई करता, झगड़े करता, दिन भर क्रोध ही करता है पूरे परिवार के ऊपर, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी ना। देखो माफ़ी चाहता हूँ, आपको यहाँ पे लेना होगा शहद, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच के आसपास शहद लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेना है इस प्रकार से अनाज का दाना। भले ही यहाँ पे आपको गेहूँ धान दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है गेहूँ ही लेना है। अनाज में आप कुछ भी ले सकते हो, आप मूंग ले सकते हो, आप बाजरा ले सकते हो, आप चना ले सकते हो, जो भी चीज़ें अनाज में आती हो। ठीक है ना। अब इन सभी चीज़ों को लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो शहद आपके पास में है उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो, बस
ठीक है ना। शहद का लेपन करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना, अभी अनाज के दानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में 1 लोटा जल चढ़ाना, और जल चढ़ाने के बाद में जो भी अनाज के दाने आपने लिए हैं, जो भी व्यक्ति क्रोध करता है उसका नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित करते हैं तो आप पे घर में कोई भी व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। बाकी ऑफर का ध्यान रखिएगा। 9005643345 पर व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए और ऑर्डर को प्लेस करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।